आईएएस अधिकारी की बेटी की हत्या, राजधानी में हुआ बड़ा कांड। देश की राजधानी दिल्ली में उस वक्त दहशत फैल गई जब खबर सामने आई कि एक आईएएस अधिकारी की बेटी का मर्डर हो गया है। राजधानी दिल्ली का पौ जिला का अमर कॉलोनी और एक रसूखदार आईएएस अधिकारी का घर। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े अफसर के घर में भी ऐसी कोई खौफनाक वारदात हो जाएगी। और इस घटना ने आरुषि कांड की भी याद दिला दी है, क्योंकि घटना कुछ उसी तरह की नजर आ रही है। हालांकि बहुत सारी चीजें उस घटना से अलग है, लेकिन लोग इसका कंपैरिजन आरुषि कांड से कर रहे हैं। अब बहुत सारे सवाल इस पूरे मामले को लेकर अनसुलझे हैं, तो चलिए विस्तार से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। दरअसल 22 अप्रैल को आईएएस अधिकारी की 22 साल की बेटी का घर में ही बेरहमी से मर्डर हो गया। पहले लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हुआ और फिर मोबाइल फोन के चार्जर के तार से गला घोंटकर हत्या कर दी गई, ये आरोप लग रहा है। घटना के वक्त 1997 बैच के अधिकारी दिनेश गुप्ता और उनकी पत्नी जिम गए हुए थे। इस हत्या का आरोपी घर का पुराना नौकर राहुल मीणा बताया जा रहा है, जिसे 1 महीने पहले ही काम से निकाला गया था। और इस खौफनाक वारदात के बाद पूरा इलाका दहल गया है। लेकिन इस घटना ने ऐसे कई सवाल छोड़ दिए हैं जिनके जवाब आना अभी भी बाकी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी नौकर की पहचान राहुल के रूप में हुई है। वो 22 अप्रैल की सुबह करीब 7 बजे उनके घर पर आया। उसे लगभग 1 महीने पहले ही नौकरी से निकाला गया था। परिवार लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गया। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हुई थी। लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के संकेत थे और उसके चेहरे पर कई गहरे निशान भी थे। परिवार को शक है कि इस हत्या के लिए उनका पूर्व नौकर ही जिम्मेदार है। वारदात की पूरी प्लानिंग। वहीं दिल्ली पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि आरोपी राहुल ने इस वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। उसे पता था कि घर में किस समय कौन मौजूद रहता है और कौन बाहर जाता है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो सुबह 6 बजे ही बिल्डिंग के पास पहुंच गया था। उसने करीब आधा घंटा सीढ़ियों पर छिपकर उसके माता पिता के बाहर जाने का इंतजार किया। जैसे ही घर खाली हुआ और आरोपी घर में घुस गया, इसके साथ उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। घर में एक्स्ट्रा चाबी से घुसने का शक। जब दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी राहुल के अलवर में मौजूद घर पहुंची तो पता ये चला है कि वो पहले भी छेड़छाड़ की एक घटना में शामिल रहा था। इससे पहले ही अलवर से वो दिल्ली आया था। शक है कि राहुल सीधे दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कैलाश हिल्स में मौजूद घर गया था। घर में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं मिला है। शक है कि घरेलू कर्मचारियों के द्वारा ही इस्तेमाल की जाने वाली एक एक्स्ट्रा चाबी आमतौर पर बाहर रखी जाती थी और राहुल को पता था कि वो चाबी कहाँ है। माना यह भी जा रहा है कि उसने घर में घुसने के लिए उसी एक्स्ट्रा चाबी का इस्तेमाल किया होगा। हेरा फेरी से हत्या तक का सफर। राहुल को करीब 1 महीने पहले ही घर से नौकरी से निकाल दिया गया था। उस पर घर में चोरी और पैसों की हेरा फेरी करने का गंभीर आरोप लगा था। जब अधिकारी ने उसे काम से निकाला था तब कभी नहीं सोचा होगा कि उनके घर में काम करने वाला नौकर ऐसी खौफनाक हरकत को अंजाम देगा। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने न केवल पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया, बल्कि मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या भी कर दी। क्राइम सीन से संघर्ष के निशान मिले हैं जो बताते हैं कि पीड़िता ने खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। अभी फिर भी 5 सवालों के जवाब आना बाकी है। सवाल नंबर 1, आखिर आरोपी राहुल घर में कैसे घुसा? क्या उसके पास घर की चाबी थी? सवाल 2, क्या वो पिछले कई दिनों से परिवार की गतिविधियों पर नजर रख रहा था? क्या उसने पहले भी घुसने की कोशिश की थी? सवाल 3, क्या राहुल का इरादा सिर्फ हत्या करना था या वो दुष्कर्म और मर्डर के इरादे से ही घर में घुसा था? सवाल 4, क्या कोई इनसाइडर मददगार था? सवाल 5, पुलिस वेरिफिकेशन में चूक किसकी?
पुलिस उसे ट्रैक करने में अभी तक नाकाम क्यों? दरअसल आरोपी राहुल मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। वारदात के बाद वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने उसकी लोकेशन और सीसीटीवी ट्रेल का पीछा करना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। अब जो भी अपडेट इस पूरे मामले आएगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको ये रिपोर्ट, ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।